नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर किसी व्यक्ति को, हर किसी मनुष्य को आगे होने वाले समय के बारे में जिज्ञासा रहती है। अब आने वाला समय 2022 है, तो 2022 आपका कैसा गुजरेगा, क्या क्या आपको खुशियां लाएगा, क्या क्या आपको लाभ दे सकता है, क्या क्या आपको नुकसान दे सकता है, किस प्रकार की परेशानियां आपके जीवन के अंदर आ सकती हैं, ये सब जानने के लिए आज मैं बताने वाला हूं मिथुन राशि वालों को। और मिथुन राशि वाले अब जो है ध्यान से सुने। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है बुध होता है, व्यापारी होता है, विवेकशील होता है, चतुर होता है और बुद्धिमान होता है। लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि वालों को एक तो ढैया चल रही है, तो ढैया के चलते स्वास्थ्य के प्रति इनको जागरूक रहना होगा। स्वास्थ्य इनका नरम गरम चल सकता है। राज्य की कोई दिक्कतें इनको सामने आ सकती हैं। और जो घर है, कुटुंब है, परिवार है, नेत्र है, वाणी है, तो यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। संतान, अगर आप जो है संतान होने वाली है तो संतान होने का योग बनेगा, अच्छी संतान होने का योग बनेगा, भाग्यशाली संतान होने का योग बनेगा। और अगर विद्या की बात है, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये वर्ष विद्या के लिए अच्छा निकलने वाला है। साथ ही जो राहु है आपकी राशि से 12वां चल रहा है, बिना किसी कार्य के खर्चे, बिना किसी कारण से खर्चे ये पैदा करेगा। कोई भी कोर्ट केस हो तो उससे बचें, क्योंकि जो बड़े हैं, बड़े कारोबारी हैं, तो इस समय पर कोई ना कोई सरकारी उलझन, परेशानी उनकी जो है आ सकती है। ईश्वर ना करे कि उनको जेल का सामना करना पड़े, ऐसा भी संभव है। लेकिन खर्चों के प्रति तो विशेष करके सावधान रखें ही रहें। चौथा स्थान आपका, जिस स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि है, चौथा स्थान माता का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, सुख का है, यश का है, प्रतिष्ठा का है। तो राहु वहां पर भी किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई दिक्कतें देने वाला है, क्योंकि चौथे स्थान से वाहन के सुख के अंदर यह दिक्कत डाल सकता है। कोई वाहन से चोट लग सकती है, माता को जो है बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, माता का शोक प्राप्त हो सकता है। और अगर कोई भूमि का विवाद है तो वो उलझा रहेगा और ज़्यादा उलझ सकता है, तो शांति बरतें। साथ ही इसकी दृष्टि जो है छठी स्थान के ऊपर भी है, जो कि रोग, ऋण और रिपु का स्थान होता है। तो रोग, ऋण और रिपु उनकी समाप्ति हो, रोगों की समाप्ति हो, ऋण की समाप्ति हो, शत्रुओं की समाप्ति हो। अगर इस समय पर कोई कोर्ट केस है तो उसके अंदर आपको विजय प्राप्त हो सकती है। अब बृहस्पति आपके जो है 9वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, और 9वां स्थान भाग्य का होता है। बृहस्पति देवगुरु है, तो बृहस्पति धर्म को देने वाला, धार्मिकता पैदा करने वाला, तो और धर्मशील बनाने वाला है। तो 9वें स्थान के अंदर बैठा हुआ बृहस्पति आपको धार्मिक बनाएगा, धर्म के प्रति रुचि पैदा करेगा, यात्राएं करवाएगा। वो यात्राएं लंबी भी हो सकती हैं। और अप्रैल के बाद या 14 अप्रैल के बाद ये बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेगा, मीन राशि के अंदर जाएगा। तो मीन राशि के अंदर जिनके प्रमोशन ड्यू है उनके प्रमोशन हो सकते हैं। जिनकी नौकरी के लिए जो प्रयासरत रहे हैं तो उनकी नौकरी लग सकती है। राज्य से सम्मान प्राप्त हो सकता है, पिता से सुख प्राप्त हो सकता है। ये आपके साल भर की मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब महीने बार मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हम जनवरी के महीने को लेते हैं। तो जनवरी के महीने के अंदर आपका जो जनवरी से फरवरी तक का महीना, 12 फरवरी तक का जो महीना है, ये क्लेश में जाएगा, कष्ट में जाएगा, परेशानी में जाएगा। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको जागरूक रहना है। 12 फरवरी के बाद में फिर आपका जो महीना, एक महीना जो आपका चलेगा, कुछ यात्राएं आपकी होंगी, जो कि फिजूल की भी हो सकती हैं, बिना काम की भी हो सकती हैं, या उन यात्राओं से जो होने वाले लाभ हैं उनसे आप वंचित हो सकते हैं। और उसके पश्चात मार्च का जो महीना है वो आपको राजकीय लाभ देने वाला है, उन्नति देने वाला है, सर्विस दिलवाने वाला है, पिता से सुख देने वाला है।
अप्रैल के महीने में आपको अतुल संपदा की प्राप्ति हो सकती है। रुका हुआ धन आपका आ सकता है। आपको विदेश की यात्रा हो सकती है। तो अप्रैल के महीने में आप विशेष करके और तैयारी करें। मई के महीने के अंदर खर्चे विशेष बढ़ जाएंगे और खर्चे इस प्रकार के होंगे जिसको हम चाहते भी नहीं हैं, जैसे कि नुकसान का हो जाना, चोरी का हो जाना, पैसे का छिन जाना या सामान का छिन जाना। इस प्रकार की जो है हरकतें, इस प्रकार की वारदातें आपके साथ में हो सकती हैं, उसके प्रति सावधान रहें। जून का महीना और जुलाई का महीना, ये महीना आपके लिए कुछ ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा। रुके हुए कार्य आपके उस समय पर पूरे हो सकते हैं। नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। जुलाई से अगस्त के महीने के अंदर धन संचय का जो है मार्ग आपका बनेगा। धन कहीं से अनायास आपको प्राप्त होगा और जिससे पहले का रुका हुआ धन है वो भी आपको मिल सकता है। आगे जाकर के सितंबर के महीने के अंदर आपके प्रभाव की वृद्धि हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व बढ़ जाएगा, मित्रों से मेलजोल होगा, मित्रों से लाभ होगा, पराक्रम से वृद्धि होगी। और उसके आगे अगर हम चलते गए अक्टूबर के महीने के अंदर, तो अक्टूबर के महीने के अंदर जाकर के कुछ संताप आपको प्राप्त हो सकता है। माता के स्वास्थ्य के अंदर कुछ दिक्कत आ सकती है। भूमि, भवन, वाहन आदि के अंदर कुछ दिक्कत आ सकती है। कुछ आपकी प्रतिष्ठा में भी आंच आ सकती है, तो उसके प्रति भी आपको जो है जागरूक रहना होगा। उसके पश्चात आगे अगर हम चलते गए तो अब हम नवंबर के अंदर चलेंगे। तो नवंबर के अंदर पुत्र को कष्ट या पुत्र को किसी भी प्रकार या पुत्र के प्रति जो है चिंता उस समय पर आपको व्याप सकती है, तो उसके प्रति भी आप पहले से सतर्क रहें। आगे का जो महीना है दिसंबर का महीना है, तो उस महीने के अंदर आप नवंबर और दिसंबर का जो मिला जुला महीना होगा, ये आपके अंदर मिला जुला ही फल आपको देने वाला है। पत्नी का भी कष्ट उस समय पर देखा जा सकता है, लेकिन जिनकी अगर शादी नहीं हुई है तो वहाँ पर शादी होने का भी जो है अवसर प्राप्त होता है, संबंध होने का अवसर प्राप्त होता है, नए मित्रों का जो है मिलने का अवसर प्राप्त होगा और उनसे आपको लाभ भी होगा। नमस्कार, मैं इतना ही कह करके आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आप हमारे संपर्क में रहें। हमारे हर प्रकार की वीडियो हैं, हर जो ज्योतिष की भी हैं, वास्तु की भी हैं, कर्मकांड की भी हैं, तंत्र और मंत्र की भी हैं, विशेष वीडियो जो है आपको प्राप्त होती रहे, उनसे आप जो है लाभान्वित हों, यही हमारी कामना है। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।